कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सताईता। दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित धारूहेड़ा कस्बे के गांव खरखड़ा में हुंडई मोबिस कंपनी ने अपना प्लांट लगाया हुआ है। प्लांट में कंपनी के दूसरे प्लांटों से बड़ी पैकिंग में स्पेयर पार्ट्स आते हैं। खरखड़ा के प्लांट में इन पार्ट्स को छोटी छोटी पैकिंग में करने के बाद उत्तर भारत में सप्लाई किया जाता है। यहाँ के नज़दीकी इलाकों में इस काम से काफ़ी घरों का चूल्हा जलता है, या ये कहें कि युवाओं की एक अच्छी खासी संख्या की रोजी रोटी इसी कंपनी से चलती है। इस कंपनी ने अपने 105 मजदूरों को अचानक नौकरी से निकाल दिया। ये सभी मजदूर ठेकेदार के थ्रू यहाँ भर्ती हुए थे। इन मजदूरों का कहना है कि सोमवार सुबह वे ड्यूटी पर पहुंचे तो गेट बंद होने का नोटिस चस्पा मिला। इसके बाद इन श्रमिकों ने गेट पर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना के बाद कंपनी के गेट पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हरियाणा तक से प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने बातचीत की, जरा सुनिए उन्होंने क्या बताया। हम 105 वर्कर पिछले करीब 15 से 20, 22, 25 साल से हुंडई मोबिज के साथ हैं। हुंडई मोबिज कंपनी पहले दिल्ली में थी, हम उसको दिल्ली में से ये शिफ्ट हो गए, रामपुरा में आई, हमने शिफ्ट कराई। रामपुरा से ये कंपनी धारड़ा में शिफ्ट हुई, हमने इसकी शिफ्टिंग की, पूरी सपोर्ट किया कंपनी को, यहाँ से लेके हाई लेवल तक लेके गए, हर तरीके का सपोर्ट दिया हमने। इसमें 16, 18 घंटे तक काम किया, लेकिन इन्होंने हमारे साथ क्या किया, विश्वासघात किया। हमें हमेशा कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे रखा, जो सुविधा थी वो सुविधा कभी नहीं दी। हमने जैसे इनसे मतलब थोड़ी बहुत बोली कि सैलरी में हम 20, 22, 25 साल से 12,000, 13,000, हाईएस्ट 14,000 रुपये सैलरी में काम कर रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि हमें ज़्यादा टाइम हो गया, इन्होंने सोचा अब इनको कुछ देना पड़ेगा, तो उस चक्कर में इन्होंने हम सभी को बिना किसी नोटिस के, ना कोई नोटिस ना कोई सूचना, और जब हम मंडे को आज प्रेजेंट दिन 28 तारीख को जो सुबह कंपनी में आए तो गेट पे नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, पूरी पुलिस प्रशासन खड़ी कर दी, इन बंदों को कंपनी परिसर में एंट्री नहीं दी जाए। हमें अभी तक ये भी नहीं बताया गया कि हमारा रीज़न क्या है बाहर निकालने का, हमारी गलती क्या है, कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सभी बंदों को एक साथ टर्मिनेट कर दिया और मैनेजमेंट हमारे सामने आने से भी इनकार कर रही है। कितने लोग हैं? 105 लोग हैं टोटल। तो पहले जब लगे थे काफ़ी समय पहले, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, कैसे थे, ठेकेदार थ्रू थे? स्टार्टिंग में भर्ती हुआ कंपनी ने इंटरव्यू लेके हमें भर्ती किया था, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट चला गया, डायरेक्ट कंपनी ने हमें पेमेंट दी। हम कंपनी को छोड़ के चले गए थे, कंपनी ताला लग गया था, कंपनी बंद हो गई थी। मैनेजमेंट ने 1 महीने बाद कॉल करके वापस बुलाया कि भाई तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे बिना कंपनी नहीं चलेगी। हमें 1 महीने बाद दोबारा कंपनी ने बुलाया तो दोबारा ज्वाइनिंग करवाई, एक्स्ट्रा सैलरी के साथ ज्वाइनिंग करवाई। धीरे धीरे करके वो सैलरी भी उसी में इंक्लूड कर दी और आज निकालने की नौबत मिला। आज कंपनी बहुत ऊपर चली गई, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर के वर्कर है, हमें निकाल के नए वर्कर एकदम से डाल दी बिना कोई सूचना, बिना किसी पत्र के। ऐसा तो नहीं कि जैसे कि पहले आप जिसके कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे लगे थे, ठेकेदार थ्रू लगे थे, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हो? सर कॉन्ट्रैक्ट हम तो पिछले 10, 15, 20, 22 साल से काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो हर साल चेंज होता रहता है, हर साल में 2 साल में 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता रहा। 2 साल पहले दूसरा था, उससे 5 साल पहले अलग कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, कौन सा जा रहा है। हमें तो अपने यहाँ से नौकरी करने से मतलब था, कंटिन्यू नौकरी कर रहे थे। अब जो नोटिस लगाया उसमें क्या लिखा था? अब इन्होंने एक ऐसा करके नोटिस लगाया कि आपके कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, लेकिन हम तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जानते ही नहीं। वो कॉन्ट्रैक्ट को आए हुए यहाँ पे 4 साल हुआ है और हमें तो यहाँ नौकरी करते हुए 15, 16, 18, 20, 22 साल हो गए, तो हम कॉन्ट्रैक्ट से क्या मतलब? इसके थ्रू लगे थे, उनसे अभी संपर्क हुआ दोबारा आपसे? नहीं, हम जब लगे थे कंपनी वाले के थ्रू लगे थे। जो अंदर मैनेजमेंट बैठी है, जो हमारे मैनेजर सर बैठे हैं, वो हमारे साथ 16 साल से नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने हमारा इंटरव्यू लेके उन्होंने हमें ज्वाइन कराया था, ना कि SRS ने कराया था। अभी क्या आश्वासन मिल रहा है आपको बैठे दोबारा? किसी का कोई आश्वासन नहीं है, सभी ने हाथ खड़े कर दिए, ना किसी मैनेजमेंट ने। सब लेबर कोर्ट तक हम गए, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। हमने 4 महीने पहले लेबर कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी कि सर हमें कंपनी बाहर निकालने की धमकी दे रही है बार बार, आज से 4 महीने पहले, कि बार बार हमें परेशान कर रही है, हरासमेंट कर रही है और बाहर निकालने की धमकी दे रही है। 4 महीने पहले एप्लीकेशन लगाने के बाद हमारी 3 या 4 तारीख लेबर कोर्ट में लग चुकी है। हम बार बार जाते हैं, LC सर को बोलते हैं कि सर हमें निकालने की धमकी दे रहे हैं, हमें निकालने की धमकी दे रहे हैं, और वो अभी तक केस भी फाइनल नहीं हुआ है, वो समझौता चल ही रहा है। इन्होंने हमें निकाल भी दिया, फिर भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। तो आगे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहीं बैठे रहेंगे। आज तो हम बैठे हैं, कल हमारे बच्चे को यहाँ लेके बैठाएंगे, जितने भी छोटे बच्चे यहीं बैठेंगे, पूरी फैमिली को यहाँ ला के पटक देंगे। यहाँ से जब जाएंगे तब हमारा इंसाफ हो जाएगा, उससे पहले हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। पर लेकिन बैठे यहीं बैठे रहेंगे, चाहिए हमें अपने फैमिली को, बच्चों को, किसी को भी यहाँ ला के बैठाना पड़े, हम भी बैठेंगे, हमारी फैमिली बैठेगी, सब बैठेगा।
सबको पता है सर, जब हमने पूरी ज़िंदगी यहाँ दे दी, 25 साल यहाँ पे दे दी, अब मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं नहीं जाऊँगा मैं। पहले 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अभी अचानक दिक्कत आ गई। इनको हम पुराने हैं, इसे हमें हटाने की कोशिश कर रहे हैं ये, इसीलिए अचानक शनिवार को हम लोग ने ड्यूटी करके गया है यहाँ से 4:30 बजे, और सोमवार को ड्यूटी करने आते हैं तो इन्होंने सूचना पे लगा रखा है नो एंट्री है और SRS का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, इसीलिए हम आपको अंदर नहीं लेंगे। तो अभी आगे बैठे रहेंगे? हाँ जी, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय चाहिए। हमें न्याय दिलवाओ और हमें जो भी है वो हमारा सारा करवाओ, उसके बाद हम यहाँ से हटेंगे। ज़रूरत पड़ेगी हम अपने घर वाले सबको यहाँ ला के रख देंगे। तो वहीं कंपनी की ओर से कहा गया है कि कंपनी ने किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला है। जिस ठेकेदार के अधीन ये कर्मचारी कार्यरत थे उसका एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। कंपनी ने कुछ दिन पहले ठेकेदार को नोटिस भेज दिया था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आने पर कंपनी ने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। नोटिस में लिखकर गेट पर कंपनी ने ये चिपका दिया, लेकिन इसके बाद काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि हम अब कहाँ जाएं, क्योंकि हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। कोई 5 साल से तो कोई 20 साल से यहाँ काम कर रहा है। और इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने ये भी कहा है कि अगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपने बच्चों को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे। खैर, मामले में ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का सच क्या है ये तो थोड़े वक्त में साफ हो जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि इतने सारे लोगों की रोजी रोटी का क्या होगा? ये लोग क्या करेंगे? कहाँ नया रोजगार ढूंढेंगे और कहाँ न्याय मांगेंगे? यह खबर भेजी है रेवाड़ी से संवाददाता देशराज चौहान ने। हरियाणा की और भी खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। राम राम।